मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमतये नमः। सकल कला कड़ी कोटि विदे, हाड़ेउ सेन समेत, चली नय चल समाधि शिवा, कोपयु हृदय निकेत। देखी रसाल बिटप बड़ शाखा, तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विशिख उड़ लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विसेखी, नयन उधारि सकल दिस देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंप्यउ त्रैलोका। तव शिवती सर नयन उधारा, चितवत कामु भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डरपे सुर भय असुर सुखाड़ी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भये पति गति, सुना तरति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति, करुणा करति संकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोड़ि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अलबला निरखि बोले सही। अवते रति तब नाथ करा, होइहि नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापिहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होइहि हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होइहि पति तोड़ा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। तब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए केहि हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस विनमउ स्वामी। सकल सुरन के हृदय असा, शंकर परम उछाहु। निज नैननि देखा चहई, नाथ तुम्हार विवाह।
यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करौ मदन मद मोचन। काम उजाड़ी रति कहूँ बड़ु दिन्ना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब में तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस राम कथा को लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। ईश्वर सभी का कल्याण करे। मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय श्री राम।